हर देश की अपनी अलग संस्कृति, नियम और जीवन शैली है, लेकिन सभी मिलकर एक शांतिपूर्ण और संगठित समाज बनाते हैं। कुछ शहर टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं, तो कुछ प्राकृतिक सुंदरता और ज्ञान की शिक्षा में विशेष माने जाते हैं। इन सब का संचालन एक मुख्य परिषद द्वारा किया जाता है, जो पूरे ग्रह में संतुलन बनाए रखती है। बिग ग्रह पर एक देश है जिसका नाम है विश्व। ये देश पूरे बिग ग्रह का सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली और सबसे अधिक डेवलप्ड देश माना जाता है। विश्व देश तकनीक, विज्ञान और ऊर्जा के क्षेत्र में इतनी तरक्की कर चुका है कि वहां की गगनचुंबी इमारतें, उड़ते हुए वाहन और रोबोटिक सिस्टम्स किसी भी बाहरी प्राणी को हैरान कर सकते हैं। यहाँ की सड़कों पर ट्रैफिक नहीं, बल्कि एयर लेन में उड़ते वाहन चलते हैं और लगभग हर काम ऑटोमेटिक सिस्टम्स से होता है। विश्व देश पर एक ही राजा का शासन है, उसका नाम है यदोत यावत। वह पूरे विश्व देश का एकमात्र और पूर्ण शासक है और उसकी ही आज्ञा वहां अंतिम मानी जाती है। लेकिन यदोत कोई नेक या न्यायप्रिय राजा नहीं है। कभी वह सिर्फ मीशु शहर का राजा हुआ करता था और तब उसे एक अच्छा, दयालु और समझदार शासक के रूप में जाना जाता था। वह अपने लोगों की मदद करता था, उनकी परेशानियां सुनता था और न्याय दिलाता था। लेकिन समय के साथ उसने गलत संगत अपना ली। उसके मित्र लालची, स्वार्थी और सत्तालोलुप थे। उनकी बुरी संगति में आकर यदोत का दिल भी बदल गया। उसने विषम देश पर अपना अधिकार छल, कपट और धोखे से जमाया। उसने न तो जनमत से सत्ता हासिल की और न ही युद्ध में ईमानदारी से विजय पाई, बल्कि उसने गुप्त चालें, झूठे समझौते और विश्वासघात का सहारा लिया। अब वह केवल नाम का राजा नहीं, बल्कि डर और नियंत्रण का प्रतीक बन चुका है। यदोत यावत इस कहानी का मुख्य खलनायक में विलन है। उसकी सत्ता की भूख, चालाकी और निर्दयता ने विश्व देश ही नहीं, पूरे बिग ग्रह को असंतुलन की ओर धकेल दिया है। एक समय में नेक और समझदार राजा माने जाने वाला यदोत अब सत्ता के नशे में चूर होकर सब कुछ अपने नियंत्रण में रखना चाहता है। वह किसी भी कीमत पर अपनी ताकत नहीं खोना चाहता, चाहे उसके लिए उसे निर्दोषों को खत्म करना पड़े, सच्चे नेताओं को कैद करना पड़े या पूरे ग्रह को डर के साए में रखना पड़े। हालांकि यदोत यावत अब पूरे विश्व देश का राजा बन चुका था, लेकिन उसने अपना निवास कभी नहीं बदला। वह अब भी अपने पुराने शहर मीशु में ही रहता था। मीशु शहर अब राजधानी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि वहीं से यदोत पूरे देश पर शासन करता था। मीशु शहर के बीचों बीच एक अति विशाल और भव्य राजमहल स्थित था, सफेद और नीले पत्थरों से बना, ऊंचे ऊंचे स्तंभों और चमचमाते गुंबदों से सजा हुआ। ये महल ऐसे लगता था जैसे वह बिग ग्रह की शान हो, लेकिन उसके अंदर छिपी राजनीति, चालबाजियां और अंधकार को कोई नहीं जानता था। महल की सबसे ऊंची बालकनी सामने की ओर खुलती थी, जहां से यदोत पूरे शहर को देख सकता था, या कहो उस पर निगरानी रख सकता था।